यह हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं के लिए दिया जाने वाला टेक्स्ट बुक है। इस पाठ का नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया और पहला पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल कैन विलेज ब्रोक बेकर। यह एक दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर। ट्रेडिशनल माने परंपरागत। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि एक चित्रण है। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट का मतलब यह एक चित्रण है। ऑफ ए ट्रेडिशनल माने एक परंपरागत गोवा विलेज गोवा के गांव का, यानी यह एक गोवा के गांव का, गोवा विलेज माने गोवा के गांव का, ट्रेडिशनल माने परंपरागत चित्रण है। यह गोवा के गांव का एक परंपरागत चित्रण है। हु स्टील हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, जिसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन हिज सोसाइटी, जिसका उसके समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आवर एल्डर्स, हमारे वयस्क लोग, आर ऑफ्टन हर्ड, अक्सर सुनते हैं। रिमेंसिंग माने याद करने वाली, याद किया जाने वाला। अबाउट दीज दोज गोल्ड पुर्तगीज डेज, उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए अक्सर सुनते हैं। आवर एल्डर्स माने हमारे वयस्क लोग, हमसे बड़े लोग, अक्सर हमारे उन पुराने अच्छे पुर्तगीज दिनों के बारे में सुनते हैं या याद करते हैं। द पुर्तगीज, पुर्तगाली लोग, एंड देयर फेमस लोवेस, और उनकी प्रसिद्ध चपातियाँ। लोवेस ऑफ ब्रेड माने रोटी की चपातियाँ, या जिसे हम ब्रेड आजकल कहते हैं, रोटी की चपातियों के बारे में। यानी हमारे वयस्क लोग अक्सर पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में सुनते हैं, याद करते हैं। द पुर्तगीज माने पुर्तगाली, और उनके प्रसिद्ध रोटियों के बारे में, प्रसिद्ध पावरोटियों के बारे में। दो ईटर्स, वे खाने वाले, ऑफ लोवेस, रोटियों के खाने वाले, माइट हैव वैनिस्ड, अब समाप्त हो चुके हैं, अब विलुप्त हो चुके हैं। वैनिस्ड माने विलुप्त हो जाना या समाप्त हो जाना। दो ईटर्स माने वे, ईटर्स माने खाने वाले, रोटियों को खाने वाले, पावरोटियों को खाने वाले, अब समाप्त हो चुके हैं। बट द मेकर्स, लेकिन उसके बनाने वाले, आर स्टील देयर, अभी भी हैं। वी स्टील है में एमंगस्ट अस द मिक्सर्स, वह हमारे बीच में है मिक्सर्स के रूप में। मोल्डर्स माने सांचे के रूप में। एंड दोज, और वे लोग, हु बेक द लोवेस, जो रोटियों को सेकते हैं। दोज एज ओल्ड, उन पुराने दिनों में। टाइम टेस्टेड, समय के परख पर फर्नेस स्टील एग्जिस्ट, उन पुराने समय की परख की भट्टियाँ अभी भी विद्यमान हैं। पुराने समय में परीक्षण की हुई भट्टियाँ अभी भी, स्टील माने अभी भी, एग्जिस्ट माने विद्यमान हैं। द फायर इन द फर्नेस, फायर माने आग, भट्टी की आग। हैज नॉट एट बीन, अभी भी, एक्सटिंग्विश्ड, अभी भी बुझी हुई नहीं है। यानी समय के परीक्षण पर भट्टियाँ अभी भी विद्यमान हैं। और फायर इन फर्नेस, आग की भट्टियाँ, हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड, अभी भी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर,
द थर्ड एंड जिंगल, धमक और खनक। थर्ड माने धमक, जिंगल्स और जिंगल्स माने खनक। ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स, ट्रेडिशनल यानी परंपरागत बेकर्स के बम्बू। द थर्ड एंड जिंगल ट्रेडिशनल्स ऑफ बम्बू यानी धमक और खनक। थर्ड माने धमक एंड जिंगल्स माने खनक ऑफ ट्रेडिशनल बेकर, परंपरागत बेकर्स के बांस बम्बू। हर्डलिंग सुनी जा सकती हैं। हिज अराइवल, उसके पहुंचने पर। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय पहुंचते हुए सुनी जा सकती हैं। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, जो अभी भी कुछ स्थानों पर सुनी जा सकती हैं। मे बी फादर इज नॉट ए लिव, जबकि उसके पिता अभी जीवित नहीं हैं। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन, लेकिन पुत्र अभी भी उस व्यवसाय को चलाता है। फैमिली प्रोफेशन, पारिवारिक व्यवसाय को चलाता है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, ये बेकर आज भी जाने जाते हैं। नोन माने जाने जाते हैं। एज पैडर इन गोवा, गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, अपने बचपन के दौरान। इन गोवा, गोवा में अपने बचपन के दौरान। बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर हमारे मित्र हुआ करते थे। कंपेनियन माने साथी हुआ करते थे। ये कंपेनियन का मतलब क्या है? साथी हुआ करते थे। एंड गाइड माने मार्गदर्शक हुआ करते थे। कंपेनियन माने साथी, एंड गाइड माने मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस, यानी वह आया करता था। यूज्ड टू मतलब आया करता था। एट लीस्ट माने कम से कम, एट लीस्ट माने कम से कम आया करता था। ट्वाइस माने दो बार। ए डे माने एक दिन में। वंस माने एक बार। व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार जब वह सुबह में बाहर आता था। ऑन हिज सेलिंग राउंड, अपने बेचने के समय चक्कर लगाता था। एक बार वह सुबह के समय बेचते हुए चक्कर लगाता था। एंड देन अगेन, और दोबारा। व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, और एक बार जब वह लौटता था। एम्प्टीइंग माने खाली करके। हिज ह्यूज माने अपने बड़े, बास्केट अपने बड़े से टोकरे को खाली करके लौटता था। द जिंगलिंग थर्ड, उसकी खनक। ऑफ हिज बम्बू, उसके बांस की खनक। ओक अस, हमें जगा देती थी। ओकस माने जगा देती थी। फ्रॉम स्लीप, सोने से जगा देती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम दौड़ पड़ते थे मिलने के लिए। एंड ग्रीट हिम माने उसका स्वागत करने के लिए। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर लव ऑफ द लोफ, क्या है रोटी का प्रेम था? नॉट एट ऑल, नहीं। द लोवेस आर ब्राट बाई सम पास्किन आर बास्टिन, और वे चपातियाँ लाई जाती थी कुछ पास्किन और बास्टिन से खरीदी जाती थी। द मैड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, जो घर की नौकरानी होती थी। वाट वी लॉन्ग्ड इट, हम उसकी लालसा रखते थे। वेयर दोज बैंगल्स, उन चूड़ियों के समान बनी हुई रोटियों की लालसा रखते थे। विच, जिसे। वी चूज केयरफुली, जिसे हम सावधानी से चुनते थे। समटाइम्स माने कभी कभी। इट वाज स्वीट ब्रेड, कभी कभी यह मीठी रोटी हुआ करती थी। ऑफ स्पेशल मेक, जो विशेष रूप से बनी होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑफ द सीन, बेकर संगीतमय रूप से प्रवेश करता था। विथ झग झग, झग झग की आवाज़ के साथ संगीतमय रूप में प्रवेश करता था। साउंड ऑफ हिज स्पेशली
बम्बू स्टाफ, विशेष रूप से बांस के से की आवाज़ के साथ। वन हैंड सपोर्टेड, एक हाथ से वह पकड़े रहता था बास्केट ऑफ हिज हेड, एक हाथ से वह अपनी सर की टोकरी को पकड़े रहता था। एंड द अदर बैंग्ड, और दूसरे हाथ से बैंग्ड माने बजाता था बैम्बू, बांस को, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर बांस को बजाता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ हाउस, वह घर की औरतों का अभिवादन करता था। विथ गुड मॉर्निंग माने गुड मॉर्निंग के साथ। एंड देन, और तब, प्लेस हिज बास्केट, तब वह अपनी टोकरी रख देता था। ऑन द वर्टिकल बम्बू, ऊर्ध्वाधर माने सीधे खड़े हुए बांस के ऊपर अपनी टोकरी रखता था। वी किड्स, हम बच्चे, किड्स माने बच्चे, वुड बी पुश्ड एसाइड, हम बच्चों को पुश्ड भी एसाइड, दूर हटा दिया जाता था। विथ मिल्ड रिब्यूक, हल्की डांट के साथ। एंड लोवेस वुड बी डिलीवर्ड, और रोटी को दिया जाता था। टू द सर्वेंट, नौकर को रोटी दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम मानने वाले नहीं थे। गिव अप माने मानने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब एट बेंच, हम एक बेंच पर चढ़ जाते थे। हम बांस पे चढ़ जाया करते थे। वी वुड क्लाइंब बेंच, हम बेंच पर चढ़ जाया करते थे। आर द पैरापेट, या मुंडेर पर। एंड पिप इनटू द बास्केट, और टोकरी में झांकते थे। समहाउ, किसी भी तरह से। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोवेस, किसी भी तरह से मैं आज भी याद कर सकता हूँ उस विशेष रूप से महकने वाली रोटियों की, मैं आज भी याद कर सकता हूँ। लोवेस फॉर एल्डर्स, बड़े लोगों के लिए पावरोटी या ब्रेड। एंड द बैंगल्स फॉर चिल्ड्रेन, और गोल ब्रेड बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर ब्रश, जबकि हम ब्रश करने पर ध्यान नहीं देते थे। आवर टीथ माने अपने दांतों में। आर वाश आवर माउथ, अथवा अपने मुंह को धोने में। प्रॉपरली, उचित रूप से। एंड वाई, क्योंकि वी शुड, हम क्यों करें। वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग, कौन कठिनाई उठाए, कौन कठिनाई करे, कौन परिश्रम करे। मैंगो लीफ, कौन आम के पत्तियों को तोड़ने का कष्ट उठाए। फॉर द टूथब्रश, मंजन करने के लिए या टूथब्रश करने के लिए। एंड वाई वाज इट नेसेसरी, और यह क्यों आवश्यक था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर कभी भी अपने दांतों में ब्रश नहीं करता था। हॉट टी कुड वॉश, गर्म चाय साफ कर सकती थी। एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, इतनी अच्छी तरह से प्रत्येक चीज़ें साफ कर सकती थी। आफ्टर ऑल, पूरी तरह से। द मीनिंग्स मैरिज गिफ्ट, विवाह के उपहार। आर मीनिंगलेस, अर्थहीन है। विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना मीठी रोटी के विवाह के उपहार महत्वहीन है। नो एज ए बोल, जिसे एक जैसे बोल के नाम से जाना जाता है। जस्ट एज ए पार्टी आर फिस्ट, जैसे कि एक पार्टी अथवा दावत। लूजेज इट्स चार्म, लूजेज माने खो देती हैं, इट्स चार्म माने इसके आकर्षण को खो देती हैं। विदाउट ब्रेड माने बिना रोटी के। नॉट एनफ कैन बी सेड, और अधिक नहीं कहा जा सकता। टू शो, दिखाते हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट ए बेकर, कितना महत्वपूर्ण होता है एक बेकर। कैन बी फॉर ए विलेज, एक गांव में
एक बेकर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। द लेडी ऑफ द हाउस, घर की औरतें मस्ट प्रिपेयर, अवश्य ही तैयार करती हैं। सैंडविच माने सैंडविच, ऑन द ओकेजन माने अवसर पर, ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपने पुत्री के मंगनी पर। केक्स एंड बोलिनहास, केक्स और बोलिनहास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस, अवश्य क्रिसमस के लिए होना चाहिए। एज फार एज अनदर फेस्टिवल, जैसे कि दूसरे उपहारों के लिए। 10 माने इस तरह से। द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस, यानी इस तरह से बेकर्स के भट्ठी की उपस्थिति इन द विलेज, गांव में, इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, वास्तव में आवश्यक है। एब्सोल्युटली माने वास्तव में, एसेंशियल माने आवश्यक है। द बेकर आर ब्रेड सेलर, बेकर माने रोटी बेचने वाला, बेकर अथवा ब्रेड सेलर रोटी बेचने वाला। ऑफ दोज डेज, उन दिनों। हैड प्यूकुलर ड्रेस, एक विचित्र ड्रेस रहता था। नोन एज द कबाई, जिसे हम कबाई के नाम से जानते हैं। इट वाज ए सिंगल पीस, यह एक सिंगल पीस होता था। लॉन्ग फ्रॉक, लंबी फ्रॉक होती थी। रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों तक पहुंचती थी। और इन आवर चाइल्डहुड, हम अपने बचपन में। वी सा बेकर्स, हम बेकर को देखे। वियरिंग ए शर्ट, जो एक शर्ट पहनता था। एंड ट्राउजर्स, और पैजामा। विथ वेयर शार्टर देन फुल लेंथ, जो फुल पैंट से छोटी होती थी। वंस, एक। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से लंबी होती थी। इवन टुडे, आज भी। एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट, जब कोई व्यक्ति हाफ पैंट पहनता है। विच रीचेज जस्ट बिलो द नी, जो ठीक घुटनों से नीचे पहुंचती है। इनवाइट्स द कमेंट, जो टिप्पणी की जाती है। दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, कि वह एक पेडर की तरह से वस्त्र पहने हैं। बेकर्स यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स, बेकर अक्सर अपने बिलों को एकत्रित किया करता था। एट द एंड ऑफ मंथ, महीने के अंत में। महीने के अंत में अपने बिलों को एकत्रित किया करता था। मंथली अकाउंट्स, यानी मासिक लेखा जोखा। यूज टू बी रिकॉर्डेड, लिखा होता था। ऑन सम वॉल्स, कुछ दीवालों पर। इन पेंसिल, पेंसिल से। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, बेकिंग करना वास्तव में, इंडीड माने वास्तव में, एक प्रॉफिटेबल माने एक लाभदायक, प्रोफेशन माने व्यवसाय था। इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली, बेकर और उसका परिवार। नेवर स्टार्व्ड, कभी भी भूखों नहीं मरता था। ही, वह। एंड हिज फैमिली, उसका परिवार। एंड हिज सर्वेंट, उसके नौकर। ऑलवेज, सदैव। लुक्ड हैप्पी, दिखाई देते थे प्रसन्नचित। एंड प्रॉस्परस माने संपन्न दिखाई देते थे। देयर पंप फिजिक, उनके शारीरिक दिखावा। वाज, सो ओपन टेस्टिमोनी, जो खुला प्रमाण था। टू दिस, इसका खुला प्रमाण था। इवन टुडे, आज भी। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति। विथ जैक फ्रूट, जो कटहल के समान होता था। फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक बनावट के रूप में कटहल जैसा दिखता था। इज इजली कंपेयर टू ए बेकर, जिसकी तुलना एक बेकर से की जाती है। जिसकी तुलना इजली माने आसानी से एक बेकर से की जाती है। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियोस, लाइक शेयर एंड etc and subscribe also. Thank you.